मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है उसको हम एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सके, जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की थीन शीट, आयरन की थीन शीट, तो a substance can be beaten into thin sheet will be termed as malleable substance, and this property of substance is called as malleability. The next one is ductility. Ductility means can be drawn into thin wires. If a substance can be drawn into thin wires, then it will be termed as ductile substance, and the property is called as ductility. Third one is luster, and luster is all about shining. If a substance shines or its surface can shine, then it will be termed as lustrous substance, and property will be termed as luster. Uh, in case of metal, we can be termed it as metallic luster. The fourth प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सोनरिटी, एंड अगर हम किसी मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करें, उसको अगर हम वहां पे उसको हर्ट करें, देन वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और इससे ही हम बोलते हैं सोनरिटी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर हैं, उसके अलावा लेड और मरकरी बैड कंडक्टर हैं। हर जगह कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हम एक्सेप्शंस की बात अलग से करेंगे, कौन कौन से एक्सेप्शंस मेटल एंड नॉन मेटल में आते हैं उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जब वहां पे हम हर एक एक्सेप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस मैं बता भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगला कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल metals are good conductor of electricity, and हम देख सकते हैं हमारे घर में जो वायर होता है वो एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए जितने भी वायर्स होते हैं उसमें मेटल्स का यूज किया जाता है, लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला जो है वो है हार्डनेस, और जितने भी मेटल्स हैं, जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हम उसे काट नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे आयरन ही ले ले, आयरन को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम काट नहीं सकते, पर उसके साथ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम आसानी से काट भी सकते हैं, चाकू की मदद से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम के अलावा पोटेशियम हो गया। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, और जनरली सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं काफी एक दूसरे के पास होते हैं। जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स काफी एक दूसरे के पास होते हैं, और इसकी वजह से उसकी डेंसिटी हाई होती है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होने के अलावा उनके पार्टिकल्स काफी पास होते हैं, या यूं कहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और उस वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, और गैलियम। ये सारे जो मेटल्स हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स काफी लो होती है, काफी नीचे होती है। जो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसको मैंने पहले ही बताया कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहाँ पे हमको बहुत सारे रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। रिएक्शंस जो होते हैं सिर्फ दो, वहां पे सिर्फ दो फंडे लगते हैं, तोड़ो और जोड़ो।
ये हम अगर तोड़ना सीख जाएंगे तो हम जोड़ना सीख जाएंगे। इस पे मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जहां मैं रिएक्शंस को कैसे आसानी से सॉल्व करें उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ आसान रिएक्शंस है जो आसानी से समझ में आ जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं जो मेटल से रिलेटेड है। तो पहला जो मेटल का अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जनरली कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और मेटल ऑक्साइड जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जैसे मैंने सोडियम लिया और इसको रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। या फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह के जितने भी मेटल्स हैं जनरली सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं, नेचर में बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कुछ जो मेटल ऑक्साइड है जो बन रहे हैं ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले केस में मैंने उसे एक एसिड से रिएक्ट कराया है और वहां पे उसने एक साल्ट का फॉर्मेशन किया है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि एक साल्ट है और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। दूसरे रिएक्शन में यहाँ पे दूसरे रिएक्शन में मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराया है और जब बेस के साथ रिएक्ट कराया है तो यहाँ पे भी एक साल्ट का ही फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड से रिएक्ट कर रहा है, दूसरी बार में बेस से रिएक्ट कर रहा है। ऐसे केसेस जहां पे एक कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह दोनों से रिएक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फर्दर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो रिएक्शन होते हैं मेटल और ऑक्सीजन के साथ वहां पे जनरली मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई करे रहते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर इसको बैलेंसिंग करना चाहें कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हमने आगे ऐड कर रखे हैं ये आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के ऊपर कितने निगेटिव चार्ज आएंगे? 4, ठीक। और अब सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? तो 1। तो इस 4 निगेटिव चार्ज को जो बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए? तो 4 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम 4 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 4, ठीक। जनरली सब पे 4 आएंगे यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे। मैग्नीशियम के ऊपर कितना? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 दूनी 4 और ये 4 ये आपस में बैलेंस हो गए। तो हम चार्ज के बेसिस पे यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने ऐड करे हैं सीधे सीधे चार्ज के बेसिस पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और भी तरीके हैं बैलेंसिंग के जो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप चार्ज को देखिए क्योंकि छोटे रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं।